हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना त्यागी। वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैज डैश स्टेजेस। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसके कितने चरण हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 10 एंड ऑप्शन नंबर डी 4। तो इसके 4 स्टेजेस होती हैं, एस, पी, सी, एफ। एस यानी सेंसरी मोटर, पी यानी प्री ऑपरेशनल, सी यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, एफ यानी फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर यानी 0 to 2 ईयर्स, यानी जन्म से 2 साल। प्री ऑपरेशनल यानी 2 to 7 ईयर्स, 2 से 7 साल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के अंदर आती है 7 to 11 ईयर्स एंड फॉर्मल ऑपरेशनल के अंदर आती है 11 to 16 ईयर्स। ठीक है, तो कितनी स्टेजेस हुई? 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द साइकोमोटर डोमेन इंक्लूड्स फिजिकल मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड यूज ऑफ द डैश स्किल्स। साइकोमोटर डोमेन के अंदर फिजिकल मूवमेंट आती है, हमारी कोऑर्डिनेशन आती है और हमारी मोटर स्किल्स आती है। नॉलेज जैसी कोई बात नहीं है इसमें, साइकोमोटर डोमेन में ना सब्जेक्ट का कोई लेना देना है ना ही मैथमेटिक्स का। तो इसमें हमारी मोटर स्किल्स आ जाती हैं, जैसे ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एबिलिटी टू पुट पार्ट्स टुगेदर टू फॉर्म अ कोहेरेंट और यूनिक न्यू वॉल इज नोन एज। यानी पार्ट्स को वॉल में करना क्या कहलाता है? पार्ट्स है किसी चीज के, उसे हम हॉल में करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? किसी भी पार्ट्स को जोड़ना, तो उसे हम सिंथेसिस कहेंगे। इवैल्यूएशन, यहाँ पे कोई इवैल्यूएशन नहीं हो रहा है, ना एनालाइज हो रहा है और ना ही हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं, हम यहाँ सिंथेसाइज कर रहे हैं। सिंथेसाइज का मतलब होता है पार्ट टू वॉल, यानी पार्ट्स को जोड़ना। ठीक है, पार्ट्स को न्यू वॉल क्या कहलाता है? सिंथेसिस कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमोंगेस्ट द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशियो कल्चरल फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग प्रोसेस। निम्न में से कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला नहीं है? ये ध्यान में रखना है। नॉट, एक्सेप्ट वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इनमें मिस्टेक भी बहुत होती है। ऑप्शन नंबर ए जेंडर यानी लिंग, बी इनकम लेवल यानी हमारा आय स्तर, सी हैंडराइटिंग हस्तलेखन, डी लैंग्वेज भाषा। तो सोशियो कल्चरल फैक्टर, जेंडर भी हमारा सोशियो कल्चरल फैक्टर है जो कि सोशली कंस्ट्रक्ट है। ठीक है। इनकम लेवल भी हमारी सोशल कंस्ट्रक्ट के अंदर आ जाती है, सोशल कल्चरल के अंदर। हैंडराइटिंग हमारी सोशल कल्चरल के अंदर नहीं आती है। हैंडराइटिंग का सोशियो कल्चर फैक्टर से कोई लेना देना नहीं है। लैंग्वेज भी हमारी कहीं ना कहीं समाज से ही जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द अफेक्टिव डोमेन इंक्लूड्स द मैनर इन विच वी डील द थिंग्स। अफेक्टिव डोमेन के अंदर हम किन चीजों को डील करते हैं? बेसिकली 3 तरह के डोमेन है जो बीएस ब्लूम ने दिए हैं, जिन्हें हम निमोनिक देते हैं कैप। कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड थर्ड वन है साइकोमोटर। कॉग्निटिव यानी हेड, अफेक्टिव यानी हार्ट जिसमें हमारे इमोशंस आते हैं, साइकोमोटर यानी हैंड। तो इसमें अफेक्टिव डोमेन दिया, अफेक्टिव डोमेन हमारे इमोशंस से रिलेटेड है। ठीक है, एनालिटिकली नहीं, ये भी नहीं होगा, साइकोलॉजिकली भी नहीं होगा, स्पिरिचुअली जैसी कोई बात नहीं है। कॉग्निटिव यानी 3 एस्पेक्ट हैं जो बीएस ब्लूम ने दिए हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। कॉग्निटिव यानी हेड, अफेक्टिव यानी हार्ट जो हमारे इमोशंस से रिलेटेड है, साइकोमोटर यानी हैंड जो डूइंग एस्पेक्ट से रिलेटेड है, जिसके अंदर हमारे डूइंग एस्पेक्ट्स आते हैं, और कॉग्निटिव हेड यानी थिंकिंग एस्पेक्ट्स इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, चिल्ड्रन लर्न बाय। बच्चे किस तरह सीखते हैं? रीडिंग यानी पढ़कर, लिसनिंग यानी सुनकर, सीइंग यानी देखकर, डूइंग यानी क्रिया करके। तो बच्चे किस तरह सीखते हैं? पढ़कर भी सीखते हैं, सुनकर भी सीखते हैं, देखकर भी सीखते हैं और क्रिया करके भी सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि इसके अंदर चारों मर्ज हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 7, अ टीचर शुड प्रमोट एक्टिविटीज विच आर। एक टीचर को कौन सी एक्टिविटीज को प्रमोट करना चाहिए? एम्बिगियस, कल्चरली अप्रोप्रिएट, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स,
जो कि अत्यंत जटिल है, मीनिंगलेस जिनका कोई मतलब नहीं है। एम्बिगियस यानी जो कंफ्यूजन पैदा करती हो, ऐसी एक्टिविटीज को प्रमोट करना चाहिए। कल्चरली अप्रोप्रिएट जो समाज से जुड़ी हुई यानी सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो। एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स यानी बहुत ज्यादा हार्ड हो, बहुत ज्यादा जटिल हो। मीनिंगलेस जिनका कोई अर्थ ना हो। तो जिनमें कंफ्यूजन पैदा होता है ऐसी एक्टिविटीज को तो टीचर प्रमोट नहीं करेगा, तो ये भी गलत हुआ। कल्चरली अप्रोप्रिएट सांस्कृतिक रूप से जो जोड़ के रखे, ये ठीक होगा। टीचर्स को उन एक्टिविटीज को प्रमोट करना चाहिए जो सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो। एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स जो ज्यादा जटिल हो वो भी नहीं होगा। मीनिंगलेस जिनका कोई मतलब ही नहीं बचता, अर्थहीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी थ्योरिस्ट्स लर्निंग इज प्राइमरीली अ डैश एक्टिविटी। जो कंटेम्प्रेरी थ्योरीज हैं उनके अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है? मैकेनिकल यानी यांत्रिक है, बिहेवियरिस्टिक व्यवहारवादी, पैसिव निष्क्रिय, सोशल सामाजिक। तो लर्निंग क्या है? सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, जो कि आज एनसीएफ भी कहता है कि लर्निंग क्या है? सोशियो कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इट इज इंपॉर्टेंट टू डैश द मिसकंसेप्शन अमॉन्ग स्टूडेंट। छात्रों के बीच भ्रांतियों को डैश महत्वपूर्ण है। जो बच्चों के अंदर मिसकंसेप्शन हो जाते हैं, गलत कोई भी स्कीमा बन जाता है, गलत धारणा अगर उनके दिमाग में आ जाती है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे क्रिएट करना चाहिए यानी निर्मित करना, आइडेंटिफाई यानी उसे पहचानना चाहिए, इग्नोर यानी उसे अनदेखा करना चाहिए, प्रमोट यानी उसे प्रचारित करना चाहिए। तो अगर बच्चे के दिमाग में कोई भी गलत कंसेप्शन आ गया है तो हम उसे क्रिएट करेंगे? जी नहीं, हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे। हम उसे आइडेंटिफाई करके उसे डिस्कस करेंगे उसके दिमाग में, जिससे सही कंसेप्शन फ्यूचर के लिए बन सके। ना तो हम उसे इग्नोर करेंगे, ना ही हम उसे प्रमोट करेंगे, और ना ही हम उसे क्रिएट करेंगे। हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, स्टूडेंट हैविंग डैश फेस परसिस्टेंट चैलेंजिंग इन रीडिंग द टेक्स्ट एंड कॉम्प्रीहेंडिंग द लॉन्ग पैसेज। बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आ रही है लॉन्ग पैसेजेस को, तो उसे कौन सी इंपेयरमेंट है? सेरेब्रल पार्सी यानी सेरेब्रल पार्सी, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया एंड लोकोमोटर डिसेबिलिटी। सेरेब्रल पार्सी यानी ब्रेन संबंधित दिक्कत, डिस्कैल्कुलिया यानी मैथ की कैलकुलेशन में उसे प्रॉब्लम हो रही है, डिसलेक्सिया यानी रीडिंग डिसऑर्डर, लोकोमोटर यानी उसे चलने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? उसे पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो हमारा डिसलेक्सिया होगा। डिसलेक्सिया क्या होता है कि अगर कोई बच्चा सा को वाज पढ़ रहा है, वाज को सा पढ़ रहा है, तो उसे डिसलेक्सिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।